उसको अपनी बातों को उल्टा बोलकर बड़ा मजा आता था। एक शाम को अपने घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी माँ ज्योति आकर उसे बोलती है, अरे शर्म कर ले, शादी होने वाली है तेरी, पूरा दिन ऐसे पर रहती है, कोई काम ही सीख ले। माँ मुझे सब पता है, शादी के बाद ससुराल में सब कुछ कैसे खुश रखना है। अच्छा बता जरा कैसे खुश रखेगी। सिंपल राजन के भूख मिटाओगे और सासू माँ के दबाओगे। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने। राजन जी को अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी जिससे उनके भूख मिटेगी और अपनी सासू माँ के पैर दबाऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। तो साफ तरीके से बोला करना वाजिबा। अब सामने वाले की सोच ही गंदी हो तो मेरे शब्दों का क्या कसूर। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत कर और उठ जा। राजन आ रहा है अपनी माँ के साथ शादी की डेट फिक्स करने। टीना उठकर अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद में राजन अपनी माँ गायत्री के साथ में घर आता है, जहाँ ज्योति उनका स्वागत करने के बाद टीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, टीना बाहर राजा देख राजन आ गया। टीना अपने कमरे से तैयार होकर बाहर सबके सामने आती है और गायत्री के पास जाकर बोल दी है, अरे माँ जी जरा अपनी साड़ी हटाए ना, मुझे उन्हें छूना है। क्या छूना है? अरे माँ जी आपके पैरों को छूना है, साड़ी ऊपर कीजिए ना। अच्छा तो सही तरीके से बोल लेना बेटा, अब तो हमारे घर की बहू बनने वाली है। हाँ माँ ने सही कहा। और टीना हम यहाँ शादी की तारीख फिक्स करने ही आए हैं। हाँ हाँ जानती हूँ आपको शादी की जल्दी क्यों है, क्योंकि आप भी डालना चाहते हैं। क्या बोल रही हो? क्या डालना चाहता हूँ? अरे मेरे गले में वरमाला। और क्या दोनों परिवार कुछ दिन बाद की तारीख देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद से ना अपनी ससुराल में आकर सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। एक दिन उसके घर के बाहर एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है और बोलता है। सबसे वाले की आवाज सुनकर तीन आप सांस को बोलती है, माँ जी बाहर वह आया है, आओ ले लो। अरे कौन आया है और क्या ले लो बहू? अरे माँ जी वह सब्जी वाला आया है, आपको उससे वह लेना था ना, मोटा मोटा लंबा लंबा। अरे क्या बोल रही है? अरे माँ जी क्या कहते हैं उसे? हाँ घिया, मोटा सा लंबा सा, समझ आया। अरे सीधा सीधा नहीं बोल सकती क्या कि माँ जी सब्जी वाला आया है और घिया ले लो? अरे मैं तो सही बोलती हूँ माँ जी, वो बस नाम याद नहीं आया था ना, इसलिए शब्द थोड़े इधर उधर हो गए मेरे। शाम होने पर पीना रसोई में खाना बना रही होती है, तभी राजन ऑफिस से आकर उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे अंदर आके ले लो, मैं काम कर रही हूँ। अरे यार ले आओ ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। टीना पानी लाकर राजन को देते हुए बोलती है, इतने रत गए, अगर अभी मैं आपसे वो करने को कहूँ फिर क्या करेंगे? क्या करने के लिए? अरे घूमने जाने के लिए बाबा। अरे यार तुम सही से बोला करो जो बोलना है, और रही बात घुमाने की तो अभी तैयार हो जाओ, हम मूवी देखेंगे और मार्केट घूमेंगे। सच्ची राजन तुम्हारा वह बहुत बड़ा है। अब क्या बड़ा है मेरी माँ, अरे दिल की बात कर रही हूँ दिल। टीना और राजन तैयार होकर मूवी देखने जाते हैं, जहाँ से वापस आते वक्त वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी टीना को मार्केट में आइसक्रीम वाला दिख जाता है। यह देखकर वह राजन को लेकर आइस वाले के पास जाती है और उसे बोलती है, भाई साहब मैं दबा दूं आपका? अरे अरे मैडम का दबाने की बात कर रही है, हमारा दबाने के लिए हमारे जोरू है। टीना क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इनकी गाड़ी पर लगे भूखों की बात कर रही हूँ। वही वजहाना है, नहीं तो था कैसे चलेगा कि यह कहाँ पर है? तो तुमको कितनी बार बोला है, साफ साफ बोला करो। साफ साफ? क्या साफ साफ? अभी तुमने ही तो बोला कि साफ साफ बोलो, तो मैंने बोल दिया। राजन गुस्से में टीना को वहीं छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद में टीना भी उसके पीछे पीछे घर आती है। दोनों को अलग अलग आता देखकर गायत्री बोलती है, अरे बहू तुम दोनों साथ गए थे और अलग अलग क्यों आ रहे हो फिर? मासी अपने बेटे से ही पूछ लो, उनको बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? गुस्सा माजी, और क्या फालतू में मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ गए? ऐसा नहीं है मेरा बेटा, जरूर तूने ही कुछ किया होगा। जब भी वो छोड़कर यहाँ अकेला आ गया, तू छोड़, मैं उससे ही पूछ लूंगी। गायत्री अपने बेटे की कमरे में जाती है और उससे सारी बातें जानने के बाद बोलती है, बेटा बहू को सुधारने का एक तरीका है मेरे पास। क्या माँ? गायत्री राजन को सारा प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों टीना को सुधारने के लिए अपने प्लान पर काम करते हैं। और अगली सुबह गायत्री टीना के पास जाकर उसे बोलती है, अरे बहू जरा वह ले आ। अरे कब लाएगी? जब दिन निकल जाएगा। जब क्या ले आऊं माँ जी? अरे चाय सुबह से वेट कर रही हूँ, अभी तक दी नहीं तूने। अरे माटी तो साफ साफ बोलो ना, आप भी क्या घुमा फिरा कर बोल रही है?
टीन रसोई में चाय बनाने जाती है और कुछ देर बाद में वह चाय लेकर सास के पास आती है और उसे देती है। इतने में राजन कमरे से बाहर आकर बोलता है, अरे टीना अंदर आकर जरा वो दे दो। क्या दे दूं? अरे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, दे दो जरा ढूंढ कर। अरे तो ऐसे बोलो ना, कोई और सुनेगा ना तो गलत मतलब ही समझेगा। तो समझता रहे, मैंने तो सही बोला ना, गलत समझने वाले की गलती है। टीना अपने पति और सास की इन हरकत से परेशान होने लगती है, लेकिन वो उनको कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी। ऐसे ही शाम होने पर जब राजन काम से वापस आता है तब गायत्री उससे बोलती है, बेटा बहू की अगर अभी भी ठिकाने पर नहीं आई, लगता है थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। तभी राजन टीना को आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना और टीना मेरी प्यास बुझा दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे माझी बैठी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे प्यास लगी है, पानी दे दो, उसी से तो बुझेगी ना प्यास। अरे तो ऐसे बोलो ना, आपको पानी चाहिए, प्यास बुझाने का क्या मतलब होता है? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। कोई प्रॉब्लम है तुमको? हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे ऐसे सबके सामने डबल मीनिंग बातें करोगे तो सब उल्टा ही समझेंगे ना। मैंने तो घर में बोली है, लेकिन तुम तो बाहर बोलती हो, और तुमको कुछ भी समझाऊं तो बोलती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देख बहू, मैं तुझे तेरे अंदाज में समझा रही थी कि बातों को घुमा फिरा के बोलने से उनका मतलब बदल जाता है, जिससे सामने वाला उसे गलत समझ सकता है। हाँ, और कभी कभी ही मजाक के लिए ये सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन तुम तो हमेशा ही ऐसे डबल मीनिंग बातें करती थी जिसकी वजह से मुझे एम्बैरेस्ड फील होता था। हाँ माँ जी, अब से मैं कभी डबल मीनिंग बातें नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि इसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है। चलिए अब जल्दी से, कोई ना वो ठंडा हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। क्या ठंडा हो जाएगा? अरे खाना ठंडा हो जाएगा और क्या। और इस तरह टीना डबल मीनिंग बातें करना छोड़ देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरोही और राहुल रात के बारिश में भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोल हुए थे और एक दूसरे को निहार रहे थे। तभी राहुल अपना जैकेट निकालकर खुद को और आरोही को कवर कर लेता है और उसकी भीगी भीगी कमर को पकड़कर उस पर कहता है, आरोही आज हमारी मोहब्बत की पहली बारिश है। आई लव यू सो मच राहुल, आई लव यू टू। पता है आज यह बारिश का मौसम और यह बारिश मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हमारा प्यार हमारे साथ है। चलो जल्दी से मेरे गले लग जाओ और आज उन पलों को फिर से महसूस करते हैं, जैसे हम मिले थे, हमारी बात हुई थी और फिर प्यार हुआ था। हाँ राहुल, आज हर एहसास को फिर से जीते हैं। इन बारिश की बूंदों की तरह दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने बीते हुए पल के बारे में सोचने लगते हैं। आरोही के पास एक पुराने मॉडल का फोन था जो कि बार बार हैंग हो जाया करता था। वैसे ही एक रात आरोही के फोन से एक रावल नाम के लड़के को फेसबुक रिक्वेस्ट चली जाती है। 2 दिन के बाद लड़का उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वह लड़का आरोही को मैसेंजर पर मैसेज करके बोलता है, हाय हेलो, क्या आप मुझे जानती हैं? जी नहीं। तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा आपने? ओह हेलो, मैंने नहीं भेजी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, वह तो मेरा फोन हैंग हो जाता है इसीलिए अपने आप ही चली गई। चलो अब रिक्वेस्ट आ ही गई है तो बात कर लो। और हाँ, अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई है आपने? मेरे पास टाइम नहीं है।